शेफ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे जो कि फाइनेंस के बारे में है। कॉलेजेस में हमें कोई फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दी जाती है। होटल्स में अगर हम लोग इस समय की बात करें, जितनी एज ज्यादा होती जाती है और अगर हमारी पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं है तो हमारी सैलरीज कम होती जाती है कि किचन में कि भाई मेरा को एक्सपीरियंस ज्यादा हो गया, 10 साल का 15 साल का, तो मेरी सैलरी बढ़नी चाहिए। पर रियलिटी में सैलरीज कम होती है। आप भी आई थिंक डिनाई नहीं करोगे इस चीज से। तो किस प्रकार से हम लोगों को सोचना चाहिए, और दूसरा, फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर हम लोगों को क्या ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जो कि ताकि हम लोग जब इस एज में आ जाए, चाहे हम लोग 40 50 60 साल आए, तो किसी भी प्रकार की हम लोगों को प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि ये प्राइवेट जॉब्स होती है, यू आर नॉट गेटिंग एनी अलाउंसेस आफ्टर यू गेट रिटायर्ड, और इवन रिटायर्ड तक तो कोई नौकरी भी नहीं कर पाता है। मैंने तो जब मैंने करियर स्टार्ट किया तब तो मैंने 2 3 फेयरवेल्स देखे थे लोगों की, लोग रिटायर होते थे। लेकिन इस समय पिछले 15 साल से मैंने कोई रिटायरमेंट ही नहीं देखी कि किसी ने 60 साल की उम्र में होटल से रिटायरमेंट ली है, और सेम एक ही होटल से। शेफ। True. So, Chef, to answer your question, first thing is one need to have that mindset. हाँ When I say mindset, I have recently been, mentioning it in one of my interviews. कि एक जैसे फौज में जॉइन करता है कोई, तो वो ग्रो करता है, तो उसके पास जो उसकी यूनिफॉर्म में जो स्टार्स आप देखते हैं, कभी 1 स्टार था, तो 2 स्टार होते हैं, फिर 3 स्टार होता है। तो उनके इस पे डिसिप्लिन में उनकी जैसे जैसे ग्रोथ होती है वो स्टार्स लेते जाते हैं। उसी तरह मैं एग्जांपल में यदि उसको जोड़ दूं या उसको रिलेट करूं, तो आपके पास आप इंडियन शेफ हो, आपको अच्छी तरह इंडियन खाना आता है, so you already have 1 star in one cuisine. So one way you have to look at it is you want to do Chinese cuisine, you want to do continental cuisine, you want to do Japanese cuisine. So the more the cuisines you take it, the more the stars you have. That is one way of looking at it. दूसरी तरह से आप देखोगे तो ठीक है, आप किचन में शेफ बन के आए हो, आपकी अच्छी ग्रोथ हो रही है, आप एक्सपर्ट हो, आप एक डोसा मास्टर हो, तो आप 60 साल तक डोसा तो बनाते रहोगे, आप तो भूलोगे नहीं। जैसे बचपन में हम साइकिल चलाना सीख लेते हैं, तो आज के डेट में हम तो साइकिल भूल ही नहीं सकते। सही बात, राइट? नींद में भी मुझे कोई साइकिल दे दे तो मैं चला लूंगा बैलेंस करके, नहीं। सो दीज आर फ्यू स्किल्स, यू नो इट, यू कैन नेवर फॉरगेट इट। तो ऐसे में आपको ध्यान देना है दूसरे स्किल्स जो आप सीखेंगे या सीखने से जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ होगी, आपकी लर्निंग बढ़ेगा। तो उसी तरह आप फाइनेंस पे ध्यान दे सकते हैं, हाइजीन पे ध्यान दे सकते हैं, पीएनएल्स पे ध्यान दे सकते हैं, सो हायरिंग पे ध्यान दे सकते हैं, व्हाट इज लेबर कॉस्ट, व्हाट इज फूड कॉस्ट, व्हाट इज रिसीविंग इंग्रेडिएंट्स, पार स्टॉक कैसे मेंटेन करना होता है। देयर आर मल्टीपल सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू किचन अवेलेबल विद इन द इंडस्ट्री। तो आप कुकिंग के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे आपके चैनल में आप कितने सारे वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स पे आप टच करते हैं, तो आई एम श्योर जो इंटरेस्टेड है वो आपको ध्यान से सुन रहे हैं, आपसे खरीद रहे हैं, आपके कोर्सेस अटेंड कर रहे हैं, पीपल आर ज्वाइनिंग यू। सो दैट इज वेयर शोज दैट यंग जनरेशन इज एस्पायरिंग, दे आर ग्रोइंग, दे वांट टू डू मल्टीपल थिंग्स एट वन टाइम। हमारे टाइम पे वो नहीं होता था, तो इसीलिए शेफ वही रिटायर इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी एक एक्सपर्टीज थी, वो कहीं बाहर काम नहीं आता था। जहां पे उनका काम आता था या जहां पे उनकी एक पहचान मिल गई, एक रिकग्निशन मिल गई है, वो उसी दिशा में चलते गए। 60 साल के बाद या 62 या 58 में जब रिटायरमेंट होती है तो रिटायर हुए। सो दे आर दी स्टॉलवर्ड्स, दे आर लाइक द मैच्योर्ड वाइन्स, जिनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, जिनकी कीमत बहुत ज्यादा है। लेकिन आज के डेट में जिस तरह के आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, वो आप सैलरी नेगोशिएट कर सकते हैं, पोजीशन नेगोशिएट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू नो लिटिल मोर थिंग्स। मैं तंदूरी शेफ को जब इंटरव्यू करता हूँ ना, उसको ये नहीं पूछता हूँ कि तुमको कबाब बनाना आता है, उसको ये पूछता हूँ कि रुमाली रोटी घुमाना आता है कि नहीं, तो बोलता हाँ आता है। सो दैट इज एन एडेड एडवांटेज फॉर ए शेफ इफ ही कम्स विद ए रुमाली रोटी एक्सपर्टीज ऑल्सो, क्योंकि नान रोटी तो मारता है। उसके साथ में पूछता हूँ उल्टे तवा के पराठा आता है, तो बोलता है नहीं। मैंने कहा काकुरी कबाब अच्छा बना लेते हो, तो बोलता नहीं। सो ये छोटे छोटे एरियाज है जिसमें उसकी मार्किंग होती है, और उस एरियाज में यू शुड नॉट फील बैड कि तुम्हें नहीं आता है। तुम वर्क करो, सीखो, ग्रो करो, उसमें भी एक्सपर्टीज करो, देन योर मार्केट वैल्यू ग्रोज अप। आप नेगोशिएट कर पाओगे अच्छी पोजीशन के लिए, अच्छी सैलरी के लिए। सो आप जैसे बोल रहे सीनियर बनते बनते सैलरी घटती है और हमारे पास ये नहीं है। सो लर्निंग, विद्या जो बोलते हैं ना, नॉलेज इज व्हाट फेचेस यू मोर मनी।
हाँ, शेफ एक ना मैं स्टोरी ऐड करता हूँ। आई वाज़ एग्जीक्यूटिव सूट शेफ 2015 और 16 इन अ होटल मसूरी में मैं था, मोज़ेक होटल। सो एग्जीक्यूटिव शेफ नहीं था, मैं ही रन करता था। तो अभी जो भी वहाँ स्टाफ था सारा का सारा गढ़वाल से था, ठीक है? तो मेरा आदत है कि भाई मेरे को तो करना ही करना है, किसी को नहीं करना तो मेरे को कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो आई टीचेस देम कि भाई किस तरीके से बुफे सेटअप करना है, क्या सेटअप करना है। तो वन ऑफ माय कॉमी वन फ्रॉम इंडियन ही सेड, शेफ अभी आप हो ना यहाँ पे, तो तब तक ये हो रहा है, जिस दिन आप जाओगे ना कोई नहीं करेगा ये इस चीज को। तो मैंने कहा, हाँ, तो मैंने कहा मैं कर रहा हूँ ना, तो जब तक मैं हूँ मैं वही चाहूंगा, जब तक मैं हूँ तब तक हो, उसके बाद का मुझे पता नहीं है, क्योंकि ना और मैं उसके बाद उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। ठीक है, तो अभी बीच में अभी सेम बंदे कनेक्टेड हैं, लोग व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते हैं, तो अभी मैं उनको वही मतलब कि अभी भी वही बता रहा हूँ कि आप देखो आपकी जो सोच थी, उस सोच से आप कहाँ पहुंच पाए, और जो हमारी सोच थी कि भाई कुछ नया सिखाएं, और कोई देख ना रहा हो, हमको अपना काम करना है, ऊपर जो बैठा पड़ा है वो देख रहा है कि आप कर रहे हो, ठीक है? आप उस चीज को कर रहे हो, आपको उसके रिजल्ट आने ही आने हैं, आज नहीं तो कल आएंगे, कल नहीं तो परसों आएंगे, नहीं तो उसके बाद आ जाएंगे। व्हेन आई स्टार्टेड माय चैनल, जब ये चैनल स्टार्ट करा, इवन आई डोंट नो हाउ टू रिकॉर्ड, मतलब कि कुछ नहीं मालूम था, इवन आई डोंट नो। और अगर आप देखोगे 1800 वीडियोस हो गई है हमारे पास। अभी हम लोग जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, मैंने बोला कि हम लोगों ने उनके लिए काम करा, या बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स है जो कि हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन लोगों को प्रमोट करते हैं। तो अभी वो यही देख के आ रहे कि भाई भाई ये लोग रुक क्यों नहीं रहे हैं, ठीक है ना? मतलब कि कहीं ये लोग स्टॉप ही नहीं हो रहे हैं। अभी कोई अगर कोई कुकिंग वीडियोस भी बना रहा है, उसको 10 साल लग जाएंगे 1800 वीडियोस करने में, ठीक है ना? विद इन 2 ईयर, 2 साल के अंदर हम लोगों ने 1800 वीडियोस क्रिएट कर दिया। और ये नहीं कि वो टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, हर एक बार नई चीज है। तो उसमें ना पैशन दिखता है, और जो लोग आपको देख रहे होते हैं उसमें हर तरीके के हैं, चाहे स्टूडेंट है, इन्वेस्टर्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, तो वो फिर आपको लोग वहां से पिक करने लग जाते हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि आपको कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, आप वो छोड़ो, आपको जो आता है वो आप करो, और करते ही रहो तब तक कि आपको एक तरीके से सक्सेस ना मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री।